In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. It's me, Usman Abdullah, your CAM 510 Environmental Chemistry 2 instructor. And today we are going to start a new topic, that is environmental chemistry. This lecture basically consists of the introduction of environmental chemistry. इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री को जानेंगे आज के इस लेक्चर के अंदर कि इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व है। सबसे पहले नंबर पे हम डिस्कस करते हैं कि इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या कहती है। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की डेफिनेशन हाईलाइट करती है वर्ड पॉल्यूटेंट्स को। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द केमिकल्स एंड अदर पॉल्यूटेंट्स in the environment resulting directly and indirectly from human activities। यहाँ पे जो टर्म है ना पोल्यूटेंट्स, ये काबिल गौर है। पोल्यूटेंट से मुराद कोई भी फॉरेन पार्टिकल है जो कि आपके पास नेगेटिव इम्पैक्ट रखता है, अनडिज़ायर्ड इफ़ेक्ट देता है। यानी कि ऐसा कोई भी काम जो अनडिज़ायर्ड इफ़ेक्ट देगा उसको हम पोल्यूटेंट का नाम दे देंगे। ये प्राइमरी भी होते हैं, ये सेकेंडरी भी होते हैं, इनकी डिफरेंट टाइप्स है पोल्यूटेंट्स की। और ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़्यादा इस वक्त काम कर रही हैं और ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से भी इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा पोल्यूट हो रहा है। सो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर ये एक डायग्राम है आपके सामने। इस डायग्राम के दो पहलू हैं। एक जानब देखें, देयर इज़ ग्रीनरी और यहाँ पे सारी चीज़ें फंक्शनल हैं। ट्रोपोस्फियर में, स्ट्रेटोस्फियर में हर चीज़ प्रॉपर्ली मैनेज्ड है। लेकिन इस साइड पे देखें, इस स्मोक की वजह से, वॉल्केनिक eruptions की वजह से ये सारा एरिया जो अर्थ का है ये ख़राब हो चुका है। कंपोनेंट्स थे फिज़िकल कंपोनेंट्स थे इन्वायरमेंट के। नाउ वी विल टॉक अबाउट द एटमॉस्फेयर। बेसिकली वो जो सराउंडिंग, वो एरिया जिसमें हम रहते हैं, जिसमें ये अर्थ है, अर्थ के ऊपर सारा इन्वायरमेंट जो है, दिस इज़ नोन एज एटमॉस्फेयर। कुछ गैसेस के नाम हैं, ये कुछ गैसेस जो फ्रीक्वेंटली मौजूद हैं और ये 100 किलोमीटर थिकनेस होती है एटमॉस्फेयर की। द गैसेस प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द फॉलोइंग वेज। देखें जी, कुछ गैसेस हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। N2 की अहमियत क्या है कि N2 नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, ये नाइट्रोजन को फिक्स करती है। फिर आ जाता है O2, फिक्स किस में करती है जी, ये रूट्स ऑफ प्लांट्स में करती है और वहाँ से उनकी वो वहाँ पे जो है बैक्टीरिया वहाँ से शेल्टर ले रहा होता है और इन रिटर्न वहाँ पे उसको फूड प्रोवाइड हो रही होती है। O2 इज़ रिक्वायर्ड फॉर रेस्पिरेशन, सांस लेने के अमल के लिए। अब देखें O2 ना हो तो आपके पास सांस लेना नामुमकिन हो जाता है, जैसे हायर एल्टीट्यूड्स के ऊपर ऑक्सीजन की कमी होती है। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ यूज फॉर द फोटोसिंथेसिस, ये फोटोसिंथेसिस के बनाने के लिए। देखें, अगर प्लांट्स अपनी जो है वो फूड है वो तैयार करते हैं किसकी मदद से, फोटोसिंथेसिस की वजह से। तो पानी की तो क्या ही अहमियत है, आप जानते हैं कि वाटर जो है वो तो उसके बगैर तो लाइफ पॉसिबल है ही नहीं। ये एटमॉस्फेयर को थोड़ा सा बयान किया गया है एनिमेशन से कि 350 माइल्स थिक होता है। ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, 99% ऑफ द एटमॉस्फेयर मॉलिक्यूल 30 माइल्स थिक है। बायोस्फीयर 12 माइल्स थिक। सो ये लिटिल इंट्रोडक्शन था एटमॉस्फेयर का। Now we will talk about the layers of, what are the layers of atmosphere? ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर, इनके ऊपर हम डिटेल में वन बाय वन बात करेंगे। सबसे पहले नंबर पे आ जाता है ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर की अगर मैं बात करूं तो ये सबसे क्लोजेस्ट लेयर है अर्थ की और ये वो लेयर है जहां पे हम रहते हैं। 20 किलोमीटर्स अबव है। इट कंटेन्स ऑल द गैसेस विच आर प्रेजेंट इन आवर एनवायरनमेंट। केमिस्ट्री ऑफ ट्रोपोस्फियर, इसमें देखें सारा कुछ इन्वायरमेंट बड़ा क्लियर है। हवाई जहाज़ वगैरह इसके अंदर, इस एरिया के अंदर गुजरते हैं। दिस इज़ नोन एज ट्रोपोस्फियर। दिस इज़ अनदर एनिमेशन, इसके अंदर ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर के बारे में बात की गई है कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं। आप इधर एग्जांपल्स के तौर पर इसको यूज़ कर सकते हैं। केमिस्ट्री ऑफ स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर जब लफ्ज़ आपके माइंड में आना चाहिए तो आपने ये दो चीज़ें अपने ज़हन में रखनी है। एक तो टेम्परेचर लो, दूसरा ओजोन मौजूद है। ओजोन की मौजूदगी कहाँ पे है? स्ट्रेटोस्फियर में है। एट द सेम टाइम टेम्परेचर जो है यहाँ पे लो हो जाता है।
वाई द टेम्परेचर इज़ लो? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ओजोन लेयर। सो केमिस्ट्री ऑफ स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर हम यही बात करेंगे कि ऑल्दो O3 की कॉन्सेंट्रेशन इन द ट्रोपोस्फीयर आर लेस देन इन द स्ट्रेटोस्फीयर। सो यहाँ पे हम बात कर रहे थे आर लेस देन इन द स्ट्रेटोस्फीयर, ओजोन प्लेज वाइटल रोल इन द एटमॉस्फेरिक केमिस्ट्री इन दिस रीजन एंड ऑल्सो अफेक्ट्स द थर्मल रेडिएशन बैलेंस इन द लोअर एटमॉस्फेयर। सो केमिस्ट्री ऑफ स्ट्रेटोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर में आप देखते हैं ओजोन लेयर मौजूद है। अब केमिस्ट्री ऑफ मीजोस्फीयर, अब मीजोस्फीयर मिड में आ रही है, दरमियान में मौजूद होती है। इसके किलोमीटर्स में भी लिखा हुआ है, आपके फीट में भी, माइल्स में भी, तीनों चीज़ें मौजूद हैं। सो बिटवीन द स्ट्रेटोस्फीयर एंड द थर्मोस्फीयर it extends from 31 miles to the mesosphere, mesopause. Chemistry of mesosphere, the decrease in temperature with height is due to decrease in solar heating from stratosphere. इसके बाद हम बात करेंगे थर्मोस्फीयर की। थर्मोस्फीयर जैसे कि नाम से जाहिर है, यहाँ पे हीट बहुत ज़्यादा होगी, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा थर्मोस्फीयर के अंदर। द थर्मोस्फीयर एक्सटेंड्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द मीजोपॉज रीजन, जहाँ पे वो मीजोस्फीयर ख़त्म, मीजोपॉज का मतलब है कि वहाँ पे मीजोस्फीयर ख़त्म हो जाएगा, वहाँ से शुरू होगा और उसके बाद 500 से 1000 किलोमीटर इसका जो है वो एरिया है थर्मोस्फीयर का। थर्मोस्फीयर की केमिस्ट्री के अंदर दो बातें अहम, एक फोटो आयनाइजेशन और एक फोटो डिसोसिएशन। फोटो वर्ड जहाँ पे भी आ जाता है वो लाइट उसका मतलब होता है। फोटो आयनाइजेशन, यहाँ पे लाइट की वजह से आयनाइजेशन भी होगी, पार्टिकल्स टूटेंगे। फोटो डिसोसिएशन भी उसी ज़मरे में जाता है। सो थर्मोस्फीयर ये दो तीन बातें होगी। एक्सोस्फीयर वो एरिया है जो आपके पास स्पेस में होता है, इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। उसमें क्या कहता है, द एक्सोस्फीयर इज़ द अपर मोस्ट रीजन ऑफ अर्थ सरफेस एंड इट इज़ ग्रेजुअली फेड्स इन द वैक्यूम ऑफ स्पेस। जैसे जैसे आप स्पेस की जानब मूव करते जाते हैं तो आपके पास एक्सोस्फीयर आ जाता है। एयर इन द एक्सोस्फीयर इज़ एक्सट्रीमली थिन, इन मैनी वेज इट इज़ ऑलमोस्ट द सेम एज द एयरलेस वॉइड ऑफ द आउटर स्पेस। यहाँ पे एयर के तकरीबन ना होना ही, आप ऐसे समझे कि यहाँ एयर मौजूद नहीं है। इफ़ यू फाइंड एनी डिफ़िकल्टी और इफ़ यू फाइंड एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।